उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सिद्धौली में वकील राम नारायण अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका परिवार बहुत प्रतिष्ठित था। गांव में उनकी इज्जत, पैसा और जमीन जायदाद थी। उनके दो बेटे थे, हर्ष और छोटा बेटा मनोज। हर्ष पढ़ाई में तेज था और लखनऊ में नौकरी करता था। मनोज गांव में रहकर पिता की खेती और जमीन की देखभाल करता था। राम नारायण की पत्नी शारदा देवी धार्मिक और सुलझी हुई महिला थीं। उन्होंने अपनी बहू के लिए बहुत सपने देखे थे। ऐसी बहू जो परिवार को संभाले, बड़ों का सम्मान करे और छोटों से प्रेम। एक दिन मनोज की शादी की बात चली। रिश्तेदारों ने एक लड़की का रिश्ता सुझाया। नाम था सोनाली। शहर से पढ़ी लिखी, खूबसूरत और तेज तर्रार। शारदा देवी को लड़की पसंद आई, लेकिन राम नारायण को कुछ संदेह हुआ। फिर भी परिवार की खुशी के लिए उन्होंने रिश्ता मंजूर कर दिया। शादी धूमधाम से हुई। सोनाली ने परिवार में कदम रखा तो सभी ने उसका स्वागत किया। कुछ महीनों तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे सोनाली का असली रूप सामने आने लगा। शादी के कुछ ही समय बाद सोनाली ने अपने मायके वालों के लिए महंगे तोहफे मांगने शुरू कर दिए। वह बार बार अपने पति से पैसे के लिए जिद करती। मनोज शुरू में प्यार से समझाता रहा, लेकिन जब माँ बाप के पैसे पर हाथ डालना शुरू हुआ तो राम नारायण को चिंता हुई। सोनाली दिन ब दिन और लालची होती जा रही थी। उसे सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि पूरा घर और जमीन उसके नाम कर दी जाए। उसने मनोज को भी भड़काना शुरू किया। तुम ही सब कुछ संभालते हो, फिर जायदाद हर्ष के नाम क्यों? तुम्हारे पिता सिर्फ बड़े बेटे को प्यार करते हैं। मनोज पहले तो उलझन में रहा, लेकिन धीरे धीरे वह भी सोनाली की बातों में आ गया। उसने पिता से जमीन अपने नाम करने की मांग की। राम नारायण को दुख हुआ, परंतु उन्होंने शांति बनाए रखी। सोनाली अब खुलकर घर में हुकूमत चलाने लगी थी। शारदा देवी से काम करवाती, बात बात पर ताने देती। हर्ष जब छुट्टियों में आता तो वह सोनाली की बदली हुई बातें देखकर हैरान होता। उसने मनोज से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह टालता रहा। एक दिन सोनाली ने चुपचाप कागजात तैयार करवाए और राम नारायण से जमीन के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने को कहा, यह कहकर कि यह बैंक लोन के लिए है। लेकिन राम नारायण, जो खुद एक अनुभवी वकील थे, उन्होंने दस्तावेज ध्यान से पढ़े और धोखे को समझ गए। अब उन्हें यकीन हो गया कि सोनाली सिर्फ संपत्ति की भूखी है। उन्होंने बहू और बेटे से कुछ दूरी बनाना शुरू कर दी। एक दिन गांव में खबर फैली कि सोनाली अपने मायके वालों के साथ जमीन बेचने की योजना बना रही है। राम नारायण ने तुरंत पंचायत बुलाई और सबूतों के साथ सच्चाई उजागर की। गांव वालों के सामने सोनाली की असलियत सामने आ गई। उसकी योजना थी कि मनोज से जमीन अपने नाम करवाकर उसे बेचकर शहर चली जाए। शारदा देवी का दिल टूट गया। राम नारायण ने मजबूर होकर फैसला लिया। उन्होंने मनोज और सोनाली को घर से अलग कर दिया। उन्हें जमीन का हिस्सा नहीं दिया और कहा कि जब तक पश्चाताप नहीं करते तब तक कोई अधिकार नहीं मिलेगा। कई वर्षों बाद जब राम नारायण का निधन हुआ तो पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। उन्होंने न केवल एक आदर्श पिता और वकील के रूप में, बल्कि एक दूरदर्शी और न्यायप्रिय इंसान के रूप में समाज में अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। अंतिम संस्कार की सभी रस्में सोनाली ने विधिवत निभाईं, श्रद्धा, समर्पण और पश्चाताप के साथ। उस दिन गांव की बुजुर्ग महिलाएं एक दूसरे से कह रही थीं, देखो, यही वही बहू है जो कभी लालच के अंधेरे में थी और अब सबसे बड़ा उजाला बन चुकी है। सोनाली की यात्रा एक मिसाल बन गई। उसने न केवल अपने व्यवहार में सुधार किया, बल्कि समाज को यह संदेश दिया कि गलती कोई अपराध नहीं, लेकिन गलती पर अड़े रहना जरूर है। पश्चाताप और सुधार से जीवन की दिशा बदली जा सकती है। अब वह गांव की सबसे सम्मानित महिलाओं में गिनी जाती थी। महिलाएं उससे सलाह लेतीं और युवा लड़कियां उसे आदर्श मानतीं। वह गांव के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करती और राम नारायण के नाम से एक निःशुल्क पाठशाला भी चलाती। कहानी का संदेश, लालच मनुष्य को अंधा बना सकता है, रिश्ते तोड़ सकता है और आत्मसम्मान को खा सकता है। परंतु यदि इंसान समय रहते चेत जाए, अपने दोष स्वीकार कर ले और सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए, तो उसका जीवन फिर से
मूल्यवान बन सकता है।